नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यूपी के ही एक छोटे से गांव में घटी एक शमशान घाट की बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूं, जिसे सुनने के बाद यकीन मानो रात को तो छोड़ो, आप दिन में भी किसी शमशान घाट में जाने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो दोस्तों, वीडियो को ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए शुरू करते हैं आज की इस घटना को। दोस्तों, गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना शमशान घाट हुआ करता था, जिसे लोग भूतिया घाट के नाम से जाना करते थे। रात में यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती थीं। शमशान घाट की ये खौफनाक कहानियाँ कई पीढ़ियों से चली आ रही थीं। बूढ़े लोगों का कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक बड़े तांत्रिक ने बलि दी थी, जिसके बाद यह जगह बहुत बुरी तरीके से शापित बन गई। अर्जुन, जो गांव का एक निडर युवक था, इन बातों को अक्सर झूठ माना करता था। उसे लगता था कि लोग बेवजह का डर फैला रहे हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात में शमशान घाट जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात जब चांदनी भी धुंधली थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अर्जुन एक लालटेन और माचिस लेकर शमशान घाट की ओर चल पड़ा। घाट तक पहुंचते पहुंचते उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसके आसपास की हवा भारी हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना मात्र है। जैसे ही उसने घाट का पहला कदम रखा, उसे पास के पेड़ पर किसी के झूलने की आहट हुई। उसने लालटेन की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। घाट के अंदर हर तरफ टूटी हुई चिताएं और अधजली लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन ने देखा कि कुछ लकड़ियां पर ताज़ा राख रखी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो। तभी उसे दूर से किसी के गाने की धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ किसी महिला की थी, जो दर्द और गुस्से से भरी हुई लग रही थी। अर्जुन ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। वह जैसे जैसे करीब जा रही थी, वह आवाज़ और तेज होती जा रही थी। लेकिन जब वह आसपास के पास पहुंची तो वहां कोई नहीं था। बस एक खाली चिता थी, जिस पर अधजली साड़ी पड़ी हुई थी। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी पीठ पसीने से बहने लगी। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद ये सब उसकी घबराहट का नतीजा है। लेकिन तभी एक जोरदार हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह डरते हुए वापस लौटने का सोच ही रही थी कि अचानक जमीन पर खून के निशान उसे दिखने लगे। वह निशान धीरे धीरे घाट की एक पुरानी चिता की ओर जा रहे थे। अर्जुन ने लालटेन की रोशनी वहां फेंकी तो देखा कि चिता के ऊपर एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में केवल एक चीख सुनाई दी, जिसने उसकी रूह कपा दी। अर्जुन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से मानो चिपक ही गए थे। वह चिल्लाना चाह रहा था, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। तभी शमशान घाट के चारों ओर जलती हुई चिताओं की लौ अचानक तेज हो गई। अर्जुन के चारों तरफ आग का घेरा बन चुका था। आग की लपटों के बीच से वही महिला का साया निकलकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ मालूम हो रहा था। महिला ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अर्जुन को लगा कि उसकी सांसें अब थमने वाली हैं। तभी पास की एक टूटी चिता से एक और साया निकला। वह साया एक बूढ़े आदमी का था, जिसने अर्जुन को बचाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। महिला का साया जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंत में जलती हुई चिता में समा गया। अर्जुन को थोड़ा होश आया और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं वही तांत्रिक हूँ जिसने इस घाट को शापित किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने कहा, तू इस घाट से तुरंत निकल जा। उसने ये सुनाई दिया, यह जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसी जगह वापस आ जाता था।
उसे लग रहा था कि शमशान घाट ने उसे घेर लिया हो। तांत्रिक ने अर्जुन को एक मंत्र दिया और कहा, इसे जोर से पढ़ते हुए दौड़, तुझे बाहर का रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन ने वैसा ही किया और मंत्र पढ़ने ही शमशान घाट की डरावनी आवाज़ें बंद हो गईं। अर्जुन ने देखा कि घाट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह भागते हुए बाहर निकल गया। बाहर पहुंचते ही उसने पलटकर देखा तो घाट एकदम शांत था। ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन को अपनी जान बचने की खुशी तो थी। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने बात की, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीर साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि उस शमशान घाट की यादें उसे चैन नहीं लेने देंगी। दोस्तों, गांव वालों का कहना था कि अर्जुन के बाद कोई भी उस घाट के पास नहीं गया, लेकिन शमशान घाट की कहानियां अब और ज़्यादा डरावनी हो गई हैं। कहते हैं कि अर्जुन के जाने के बाद घाट पर और ज़्यादा आत्माएं भटकने लगीं और आज भी रात के अंधेरे में वहाँ से अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे आज भी वो तांत्रिक की आत्मा वहीं भटक रही है और अपनी मोक्ष की तलाश कर रही है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई भूतिया कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।